Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you all will be fine. Dear students, welcome back to science class. Dear students, as we studied in previous lecture about minerals, light and warmth. Okay. Now today we are going to studying about classification. Dear students, today's our topic is classification. As you learn more about living things, you will find that scientists sort them into different groups. Dear students, what's the meaning of classification? Classification का मतलब क्या है? दर्जाबंदी. The arrangement of animals and plants into many different groups. This is called classification. क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं बेटा? प्लांट्स और एनिमल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, उसे हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन. जैसे कि पहले बहुत से एनिमल्स ऐसी थी जो लोअर्स एनिमल और हायर एनिमल्स, जो बड़े जानवर हैं और जो छोटे जानवर हैं, सब पहले एक ही किंगडम में थे. ओके. फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, इन एनिमल्स के डिफरेंट ग्रुप्स कर दिए. जो लोअर एनिमल्स हैं उनको अलग ग्रुप में रखा और जो बड़े एनिमल्स हैं उनको अलग ग्रुप में रखा. प्लांट का अलग किंगडम किया, एनिमल्स का अलग किंगडम किया. तो बेटा क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स और एनिमल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, उसे हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन. ओके. You will find that scientists sort them into many different groups. This is called classification. Classification किसे कहते हैं? एनिमल्स और प्लांट्स के डिफरेंट ग्रुप को अरेंज करना. ओके. प्लांट्स और एनिमल को अरेंज करना डिफरेंट ग्रुप्स में, उसे हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन. So, this make the study of living things much easier. We can group living things according to where they live, or by their shape and behavior, or by what they eat. The student classification किसकी बेस पे होती है? साइंटिस्ट जब भी किसी चीज़ को क्लासीफाई उन्होंने किया था, जब भी उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी, जब हम क्लासिफिकेशन होती है तो उसमें हम बहुत से एनिमल्स को बहुत इजी से स्टडी कर सकते हैं. और क्लासिफिकेशन किसकी बेस पे होती है? कौन एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, उनकी शेप कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका ईटिंग का प्रोसेस कैसा है. तो इस बेस के ऊपर साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन की थी. जैसे कि जिन एनिमल्स की शेप एक जैसी है, जिनका बिहेवियर एक जैसा है, जो एनिमल्स ईट एक जैसे करते हैं, इन एनिमल्स को एक ग्रुप में रखा था. जो इन एनिमल्स से डिफरेंट हैं उनका सेपरेट ग्रुप रख दिया था. जैसे कि एनिमल्स हैं बेटा, एनिमल्स का लिविंग प्रोसेस एक है तो एनिमल्स का किंगडम एक है. प्लांट जो हैं उनका प्रोसेस दूसरा है तो प्लांट के किंगडम अलग हैं. ओके. जो लोअर्स एनिमल हैं, जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, उनका किंगडम अलग है. तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, हर एनिमल्स के अलग अलग किंगडम बना दिए थे. ओके. और विद द हेल्प ऑफ किंगडम वी कैन ईजीली स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स. ओके. Next, you have already learned about the importance of looking after the world we live in, our environment. Now we will learn about more different environments and how living things survive in them. Plants and animals live in many different environments in all parts of the world, in hot desert, high up in the mountains and in the water. बेटा जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमें अपनी देखभाल कैसे करनी चाहिए, इन्वायरमेंट की देखभाल कैसे करनी चाहिए. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट इन्वायरमेंट जो हैं, हाउ लिविंग थिंग्स सर्वाइव इन देम. डिफरेंट इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग जो हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं. ओके. जैसे कि प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं हमारे दुनिया के मुख्तलिफ पार्ट्स में. जैसे कि डिज़र्ट हैं, इन हॉट डिज़र्ट्स में, हाई अप इन द माउंटेंस में भी, वाटर में भी. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो डिज़र्ट में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो लैंड में ग्रो करते हैं. ओके. सबके सर्वाइव के तरीके क्या होते हैं? डिफरेंट्स होते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डिज़र्ट में ग्रो करते हैं. जैसे हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कैक्टस प्लांट के बारे में पढ़ा था. कैक्टस प्लांट जो है उसको इतनी वाटर की ज़रूरत नहीं होती, तो वो कहाँ पे ग्रो करता है बेटा? डिज़र्ट में. ओके. Dear students, now we will solve this question in our fair copy. What's question? What is mean by classification? Why do scientists classify things?
जे स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? साइंटिस्ट ने चीज़ों को क्लासीफाई क्यों किया है? ओके बेटा, हम ये क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी पे करेंगे। ओके, सो डे स्टूडेंट, लेट स्टार्ट। डे स्टूडेंट, सबसे पहले आपको अपना फेयर काम करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? एक फाइनल टर्म का पोर्शन बनाना है आपने अलग से। ऐसे आपने क्या करना है? फाइनल टर्म का अलग से पोर्शन बनाना है। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे डेट लिखेंगे आज की 9/12/2020। उसके बाद आपको यूनिट नेम लिखना है, यूनिट नंबर लिखना है। हमने आज कौन सा यूनिट स्टार्ट किया है? यूनिट 5। ओके, उसके बाद आपको यूनिट का नेम लिखेंगे आप, इन्वायरमेंट एंड फूड चेन। यूनिट 5 का नेम क्या है? इन्वायरमेंट एंड फूड चेन। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे पेज नंबर लिखना है। आपकी कॉपी का जो भी पेज है बेटा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। व्हाट इज़ मीन बाय क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? वाई डू साइंटिस्ट क्लासीफाई थिंग्स? साइंटिस्ट ने चीज़ों को क्लासीफाई क्यों किया? ओके डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको यहाँ पे इंडेक्स भी बनानी है। यहाँ पे आपने अपने लेसन का नंबर देना है। कौन सा लेसन हमने आज स्टार्ट किया है? 5। डेट मेंशन करनी है, चैप्टर का नेम लिखना है और यहाँ पे आपने पेज नंबर देना है। ओके, आपकी कॉपी पे जितने भी पेज लगेंगे सबसे पहले आपने 1 लिखना है। उसके बाद जितने पेज पे चैप्टर ख़त्म होगा उस पेज का नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ओके बेटा, सो लेट स्टार्ट। बेटा आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है, लाइंस में लिखना है और मार्जिन लाइन ज़रूर लगानी है। और आपने बिल्कुल ही ऐसे लिखना है जैसे आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है। ओके, यूनिट नंबर देना है, नेम देना है लेसन का, बुक पेज नंबर एंड डेट भी मेंशन करनी है। और मार्जिन लाइन आप किससे लगाएंगे? रेड पेन से। ओके, सो लेट स्टार्ट। व्हाट इज़ मीन बाय क्लासिफिकेशन? Let's write the arrangement of animals and plants into many different groups. This is called classification. Okay, क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? प्लांट्स और एनिमल के अरेंजमेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन। ओके, द अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू, बेटा आपने क्या आंसर लिखना है? द अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू मैनी डिफरेंट ग्रुप्स, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डू साइंटिस्ट क्लासीफाई थिंग्स? अब हम क्या लिखेंगे? साइंटिस्ट ने चीज़ों को क्लासीफाई क्यों किया? बिकॉज दिस मेक द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स मच ईजियर। साइंटिस्ट ने चीज़ों को क्लासीफाई इसलिए किया क्योंकि हम लिविंग थिंग को बहुत ईजी से स्टडी कर सकते हैं। अगर लिविंग थिंग्स डिफरेंट ग्रुप्स में होंगी, अलग अलग सेपरेट ग्रुप होंगे, तो हम उनको ईजी से रीड कर सकते हैं। ओके, समझ सकते हैं उनको ईजी से हम। सो लेट्स राइट। Because this make the बेटा नेक्स्ट पेज पे भी आपको ऐसे ही मार्जिन लाइन लगानी है और अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। बिकॉज दिस मेक द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स मच ईजियर। ओके, सो डे स्टूडेंट्स, लेट्स डू दिस क्वेश्चन ऑन योर फेयर कॉपी। एंड नाउ टुडेज योर होमवर्क इज मेमो क्वेश्चन नंबर 1। आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 याद करना है। ओके,
व्हाट इज़ मीन बाय क्लासिफिकेशन, व्हाई डू साइंटिस्ट क्लासीफाई थिंग्स। आपको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी पे भी लिखना है और इसको याद भी करना है। ओके ओके बेटा, वी विल बी कंटिन्यू अवर नेक्स्ट क्लास टुमारो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।